अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शबात शलोम। आज का जो उन्वान है वो है आदम ने कौन सा फल खाया था। फारूक हशम। अच्छा जी, सवाल पर सालों बल्कि मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि बड़ी बहस होती है और बाज़ लोग इस सवाल पर सवाल करने वाले को गलत कहा जाता है या अहमक कहा जाता है या टाल मटोला करने के लिए पता नहीं कौन कौन से अल्फाज लोगों को कहे जाते हैं जो ये सवाल करे। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है इसका कुछ ना कुछ तो जवाब है कि आदम ने कौन सा फल खाया है। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ख्यालात बता देता हूँ जूडाइज़म के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो पाए जाते हैं और इस्लाम के अंदर भी जो पाए जाते हैं। जूडाइज़म में बाज़ लोगों ने ये समझा कि ये फल जो है सेब का है, ये फल जो है सेब का है, क्योंकि जो इब्रानी लफ्ज़ है वो है पैरी। फल के लिए जो वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? पैरी, जो कि लतीनी और अगर लतीनी में इसका मतबादल देखें तो वो बन जाता है जी सेब। वो क्या बन जाता है? सेब। तो बेसिकली बाद में इस पर स्टडी करने के बाद पता चला कि ये दरअसल सेब भी नहीं है। तो जूडाइज़म में जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था उन्होंने भी इसको क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये फल सेब नहीं था। कुछ लोगों ने ये तस्वर किया, जैसा कि मिद्राश के अंदर लिखा हुआ है, मिद्राश रबा में, बेराशीत रबा में उसके 15:7 में लिखा हुआ है कि यहूदा ने कहा, रबी यहूदा ने कहा कि वो फल गंदम का था। वो फल क्या था? गंदम का था। लेकिन वहीं पर एक और रबी जो है, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं, तो एक रबी ने उसकी नफ़ी की और उसने कहा कि तौरात में ये लिखा हुआ है कि वो दरख्त का फल था, जबकि गंदम दरख्त के साथ नहीं होती बल्कि पौधे के साथ होती है। तो उसने वहाँ पर उसको इस बात को वहीं पर रद्द कर दिया। बाज़ का ख्याल है कि ये अंजीर का फल था। बाज़ का ख्याल क्या था? ये अंजीर का फल था। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि तौरा के अंदर या इब्रानी लिटरेचर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी अंजीर के पत्तों को सी कर आदम और हवा ने अपनी क्या बनाई? लुंगियाँ बनाई। तो आज हम बाइबल के सियाको सबाब को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ किताबों का आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे जो दलाइल का माखज़ होगा वो क्या होगा, ज़रा सुन लें। दलाइल का माखज़, इस तहरीर को पढ़ने के बाद आपके जहन में सवालात का अंबार हो सकता है, क्योंकि जिन किताबों को हम इस तहरीर में इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ कुतब का तल्लक अपाग्राफा कुतब के साथ है और कुछ कुतब का तल्लक कदीम सेप्टुएजिंट नुस्खा के कैनन का हिस्सा रही हैं। इसके अलावा कुछ कुतब के बारे में ये भी शवाहिद पेश किए जाते हैं कि इन कुतब को सदूक घराना इल्हामी मानता था। सदूक घराना इल्हामी मानता था। सदूक घराने के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सीखा हुआ है। सदूक घराना बेसिकली सरदार काहिनों के ख़ानदान को, जिनमें से सरदार काहिन लिए जाते थे, उनको कहा जाता है। ठीक है जी। ये एलिएज़र की नस्ल थे और हारून, एलिएज़र जो था वो हारून काहिन का बेटा था। ठीक है जी। बारूक हशम। तो ये भी शवाहिद पेश किए जाते हैं कि ये कुतब जो जिनका आज मैं आपको जिनमें से ये हवाला जात देने वाला हूँ, इनमें से बाज़ कुतब जो थी इनको ज़ौडिक यानी सदूक घराना जो था वो इल्हामी मानता था। वो क्या करता था? इल्हामी मानता था। आगे बढ़ते हैं। हम बाज़ जगह पर यहूदी रवायात का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इन कुतब को बाइबल की कसौटी पर परखने और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इस सारे मौजू में बाइबल सारी बातों को फाइनल करेगी। हम या किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे सिर्फ बाइबल के जरिए पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं जी। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट है बागे अदन में फल खाने का दुरुस्त वक्त। बाइबल मुकद्दस में फल खाने का दुरुस्त वक्त क्या था? इसके लिए आपकी फाइल पर जो हवाला जात लिखे हैं वो आपने पढ़ते जाना है। योबली की किताब में लिखा है कि आदम और हवा ने पैदा होने के ठीक 7 साल पूरे होने के बाद, कितने? 7 साल पूरे होने के बाद दूसरे महीने की 17 तारीख की सुबह 8 बजे फल खाया था। कितने बजे? सुबह 8 बजे। 7 साल पूरे हो गए जब उनको पैदा हुए। तो उसके बाद उसका जो दूसरा महीना था
उसकी 17 तारीख की सुबह 8 बजे आदम और हवा के पास, यानी हवा के पास सांप आता है। ठीक है जी, उनकी गुफ्तगू होती है और हवा फल खाती है और वो फिर अपने शौहर को भी देती है। तो योबली 3 बाब आयत नंबर 17 और 18, 19, 20 और 21 और 22 पढ़ दें। आपकी फाइल पर हवाला मौजूद है, बुलंद आवाज से पढ़ दें। इधर आजे पढ़ने वाला बंदा जल्दी करें। और 7 साल पूरे होने के बाद जो उसने वहाँ पूरे किए, ठीक 7वें साल के बाद दूसरे महीने की 7वीं तारीख को सुबह 8 बजे सांप औरत के पास आया और सांप ने औरत से कहा, क्या एलोहीम ने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम बाग के हर दरख्त का फल ना खाओ? और उसने उससे कहा, बाग के तमाम दरख्तों के फलों में से जो एलोहीम ने हमसे कहा है के खाओ, लेकिन उस दरख्त का फल जो बाग के बीच में, लेकिन उस दरख्त का फल जो बाग के बीच में है, एलोहीम ने हमसे कहा कि तुम उसे ना खाओ और ना छुओ वरना मर जाओगे। और सांप ने औरत से कहा कि तुम लोग यकीनन नहीं मरोगे, क्योंकि एलोहीम जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम एलोहीम बन जाओगे और तुम्हें नेकी और बदी को जान जाओगे। और औरत ने दरख्त को देखा और कि ये आँखों के लिए खुशनुमा है और उसका फल खाने के लिए अच्छा है, और उसने उसको लेकर खा लिया। और जब उसने पहली बार अपनी शर्मगाह को अंजीरों के पत्तों से ढांप लिया तो उसने आदम को दिया और उसने खाया और उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा कि वो नंगा है। और उसने अंगूर लिए, अंगूर के पत्तों को लेकर उनको एक साथ सिलाई किया और अपने लिए तहमद बनाया और अपनी शर्मगाह को ढांप लिया। अच्छा जी, इसके साथ आप लोग देख सकते हैं पैदाइश 3 बाब आयत नंबर 1 से 7 तक। ठीक है जी, ये आप अपनी मोबाइल से निकाल कर रख ले। उतनी देर में चंद बातें इधर कर लेता हूँ। ठीक है जी, हालेलुया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखा है योबली की किताब में लिखा है, चंद बातें जो इस पर गौर करना हमने। योबली की किताब में लिखा है कि सुबह 8 बजे 7 साल पूरे होने के बाद उसके दूसरे महीने की 17 तारीख की सुबह 8 बजे सांप जो है वो हवा के पास आ रहा। हवा ने क्या किया? फल खाया और उसने अपने शौहर को भी दिया। ठीक है जी, तो आदम और हवा की उस वक्त जो उम्र थी वो कितनी थी? 7 साल 1 माह 17 दिन। 7 साल 1 माह 17 दिन और 17वें दिन ठीक सुबह 8 बजे उन्होंने क्या किया? फल खा लिया। यानी उन्होंने जो गुनाह किया, शमित्ता, पहला शमित्ता जो कायनात में मुकम्मल हुआ, आदम की तख्लीक का पहला शमित्ता जब मुकम्मल होता है तो अगले शमित्ता की शुरुआत के दूसरे माह की 17 तारीख की सुबह 8 बजे वो क्या कर लेते हैं? फल खा लेते हैं, खुदा की नाफरमानी कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर मैं आपकी तवज्जो शमित्ता की तरफ करवाना चाहता हूँ। शमित्ता कहते हैं छुटकारे का साल। शमित्ता किसे कहते हैं? 7 साल का साइकिल, एक 7 साल का चक्कर, एक 7 साल का चक्कर। आदम और हवा ने 7 साल बड़ी कामयाबी के साथ बागे अदन में गुजारे और बहाली खुशहाली सब दुरुस्त रही। हालेलुया। लेकिन अगला शमित्ता का साइकिल यानी जब वो चक्कर शुरू हुआ तो उसमें आदम और हवा क्या हो गए? फेल हो गए। शमित्ता जो है इसको समझना निहायत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अगर आप कैलेंडरिकल स्टडी करें ब्रेक भी नहीं से तो आपको पता चलेगा कि हर शमित्ता पर कोई ख़ास काम होता है। हर शमित्ता पर कोई ख़ास काम होता है। जैसा कि उलमा के अंदर ये माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था, 9/11 का जो वाक़या था, वो भी शमित्ता के साथ तल्लुक़ रखता है। वो किसके साथ तल्लुक़ रखता है? शमित्ता के साथ तल्लुक़ रखता है। तो मसाया की जो मनादी की जो शुरुआत है उसका भी तल्लुक़ किसके साथ है? योबली और शमित्ता के साथ।
योबली और शमिता के साथ, तो खिदमत भी शमिता पर शुरू होती है। बारू कशम। तो हमने इन बातों को ज़हन में रखना है कि 7 साल जो होते हैं ज़िंदगी के और कैलेंडर के, जो एक चक्कर होता है, उसमें अपने आप को बेहतरीन रखें। हालेलुया। उसमें अपने आप को बेहतरीन रखें। कभी भी शमिता के किसी भी साल, किसी भी दिन, किसी भी वक्त खुदा से अलग ना हो, खुदा से अलग ना हो। हालेलुया। बारू कशम। अगर दूसरे माह की अगर हम किसी भाई के पास कैलेंडर मौजूद है, डेड सी स्क्रोल कैलेंडर है, पीडीएफ में मैंने भेजा था, तो वो ज़रा खोल कर देखें कि उस दिन कौन सा था जिस दिन ये फल खाया गया था। दूसरे महीने की 17 तारीख निकालें, आप निकालें, मैं उतनी देर में। अच्छा, यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि इसी आयत नंबर 21 में बताया गया है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने आप को ढांप लिया, लेकिन 22 आयत में लिखा है कि उन्होंने अंगूर के पत्तों को लेकर अपने आप को ढांप लिया। ठीक है ना जी। तो ये हम आगे जाकर क्लियर करेंगे कि ये 2 तरह के बयान एक ही हवाले के अंदर आयत 21 और आयत 22 में क्यों है। हालेलुया। तो ये हमने लाजमी जो है इसको बाद में हमने देखना है। बारू कशम। पैदाइश 3 बाब आयत नंबर 1 तक 7 पढ़े। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उससे कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। वरना क्या होगा? मर जाओगे। ठीक है जी। बाइबल में भी यही सिलसिला, 7 आयतें पढ़नी पूरी। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगस और खाया और अपने शोहर को भी दिया, उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। तो बाइबल में भी लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर भी अपने लिए क्या बनाई? लुंगियां बनाई। ठीक है जी। तो योबली की किताब में हम 2 तरह का बयान पढ़ते हैं। योबली की किताब में लिखा है उन्होंने अंजीर के पत्ते सिए 21 आयत में, और 22 आयत में लिखा है उन्होंने अंगूर के पत्ते सलाई किए और अपने तहमद बनाए। ठीक है ना जी। तो इसको आगे जाकर ये जो तजाद आपको नजर आता है एक ही किताब के अंदर, पहली 21 आयत में और 22 आयत में ये तजाद खड़ा हो जाता है। तो ये तजाद नहीं है, दरअसल इस जहां मसला कुछ और था, ये आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालेलुया। आदम और हवा को गुनाह करने के बाद बागे अदन में से ठीक 43 दिन बाद निकाला गया था। कितने दिन बाद? 43 दिन बाद। कितने दिन बाद? 43 दिन बाद। इसके लिए योबली 3 बाब आयत नंबर 32 देखें, जरा पढ़ें बुलंद आवाज से। और चौथे महीने की पहली तारीख को आदम और उसकी बीवी बाग अदन से निकले, और वो तख्लीक की गई सरजमीन में, एर्ज़क की सरजमीन में रहने लगे। तो यहाँ लिखा है कि चौथे महीने की पहली तारीख को आदम और उसकी बीवी बाग अदन से निकले। कौन से? चौथे महीने की पहली तारीख को। ठीक है जी। यानी ये बेसिकली तकूफा का दिन बनता है। कौन सा दिन बनता है? तकूफा पर उनको निकाला गया। बारू कशम। ये आप जब योबली 5 बाब पढ़ेंगे तो चौथे माह की जो पहली तारीख है उस पर भी आपको एक वाकया मिलेगा। ठीक है जी। सैमुएल की पैदाइश, उसके बाद तकूफा डे जो है ये आपको खुरूज की किताब 34 बाब में भी लिखा मिल जाएगा कि आपने तकूफा मनाना है। आपने क्या करना है? तकूफा मनाना है। ठीक है जी। तो तकूफा जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो खुदा ने इनको निकालने के लिए किसका इंतजार किया? तकूफा का। किसका इंतजार किया? तकूफा का वेट किया। इससे पहले उनको बागे अदन से बाहर नहीं निकाला। बारू का शब्द। अच्छा, तकूफा के मायने होते हैं साल का मोड़ या मौसम, पिछले मौसम और अगले मौसम को जोड़ने का एक पुल। ठीक है जी। जोड़ने का एक पुल, क्योंकि साल में कितने मौसम होते हैं? 4 मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? 4। तो 4 मौसमों के लिए 4 दिन ऐसे रखे गए हैं जिनको तकूफा कहा जाता है, जो कि पिछले मौसम को और अगले मौसम को क्या करता है? जोड़ता है। तो लेकिन ये तकूफा से दूसरे दिन निकाले गए, क्योंकि तकूफा 2 दिन मनाया जाता है। कितने दिन मनाया जाता है? 2। पहला दिन जो होता है महीना पहला शुरू होने से पहले जो पहला दिन होता है वो तकूफा होता है, और जिस दिन महीना शुरू होता है उसको इस्तिलाहन नया चांद भी कहा जाता है और तकूफा भी कहा जाता है और साल का टन भी कहा जाता है, क्योंकि साल में कितने टन आते हैं? 4। कितने मोड़ आते हैं? 4।
तो ये सफर करता हुआ, एक सर्कल करता हुआ ये वापस अपने जगह पर आता है। हालेलुया। तो दरअसल आदम और हवा को जिस दिन निकाला गया बाग से, उस दिन तकूफा डे था। उस दिन कौन सा दिन था? तो वो अपनी बरकत से महरूम हो गए और खुदा ने इंतजार किया, 43 दिन इंतजार किया और तकूफा पर उनको क्या किया? निकाल दिया। ठीक है ना जी, फौरन नहीं निकाला गया। ये योबली की किताब से हमें एक तफसील मिलती है। बारू कशम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सांप ने औरत से बात की थी, तो क्या पहले जानवर बोलते थे? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल बोलते थे, क्योंकि योबली की किताब में लिखा है खुदा ने जानवरों की जुबान को बंद कर दिया था। इसके लिए देखें योबली 3 बाब आयत नंबर 28। और इस दिन तमाम दरिंदों और चौपायों और परिंदों और हर चलने फिरने वालों के मुंह बंद कर दिए गया था, ताकि वो मजीद बात ना कर सकें, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो सब एक दूसरे से एक ही जुबान में बातें करते थे। हालेलुया। तो इसका एक और सबूत भी है बाइबल में से। इसका सबूत एक और भी है जो कि बाइबल में से है। जरा इसको भी देख लेते हैं। गिनती 22 बाब आयत नंबर 28 पढ़े। तब खुदावन ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बिलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। अच्छा, यहां नोट करें, यहां यह नहीं लिखा कि खुदा ने गधी को बोलने के लिए जुबान दी। यहां यह नहीं लिखा कि खुदा ने गधी को बोलने के लिए जुबान दी, बल्कि क्या लिखा है? गधी की जुबान को क्या किया गया? खोल दिया गया। तो खोला किसे जाता है? जिसे बांधा जाए, जिसे बांधा हो। तो गधी की जुबान को खोला गया। ठीक है ना जी, हालेलुया। बल्कि लिखा है कि खुदा ने गधी की जुबान खोल दी, क्योंकि जानवरों की जुबान बंद कर दी गई थी। जुबान देने में और जुबान खोलने में जरा फर्क किया करें। बारू कशम। इसका मतलब क्या हुआ कि जानवर पहले क्या करते थे? और सबसे बड़ा सबूत यह है कि सांप ने हवा से क्या की? बात की। इसका मतलब यह हुआ कि योबली की जो बात है वो बिल्कुल क्या है? दुरुस्त है। हालेलुया। योबली 3 बाब आयत नंबर 29 में ये वाकया मिलता है कि खुदा ने उनकी जुबान को क्या किया था? योबली 3 बाब की आयत नंबर हमने पढ़ी है 29 आयत से पढ़ा है शायद। हाँ जी, 28 आयत नंबर 29 में लिखा है, तीसरे की जरा पढ़ दे, तीसरे की आयत नंबर 29। और उसने बागे अदन से वो तमाम जानवर जो जिस्म रखते थे बाहर निकाल दिए। याद रहे कि सिर्फ आदम को बागे अदन से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि तमाम जानवरों को भी बागे अदन से क्या किया गया? बाहर निकाल दिया गया। और तमाम इकसाम और उसकी अनवाओ इकसाम के मुताबिक उन जगहों पर बिखर गए जो उनके लिए बनाई गई थी। हालेलुया। अच्छा जी, आदम और हवा ने कौन सा फल खाया था? ठीक है, आदम और हवा ने कौन सा फल खाया? इसकी तरफ बाद में आते हैं। जो पिछली बातें हमने पढ़ी हैं उन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। आदम और हवा 7 साल कामयाबी के साथ अपनी बरकत के साथ लिपटे रहे और वहां उन्होंने हर किस्म की खुराक खाई। एक और बात वहां बता दूं कि लिखा है कि जब उन्होंने फल खाया तब उनको मालूम हुआ कि हम क्या हैं? तो इस पर एक यहाँ पाकिस्तान में तो उनका जो नाम है उस मिनिस्ट्री का, वो है जी आदम मिशन, जो कि बगैर कपड़ों के क्या करते हैं? इबादत करते हैं। और वो उनका मानना यह है कि जो आदम और हवा थे वो बागे अदन में क्या थे? नंगे ही थे। खुदा ने उनको नंगा पैदा किया था। तो दरअसल ये गलत है, ये तालीम दुरुस्त नहीं है। वो नंगे नहीं थे। ज़बूर 104 पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा जो है नूर की पोशाक क्या करता है? ओढ़ता है, पहनता है और पहनाता भी है। हालेलुया। तो आदम और हवा पर कौन सी पोशाक थी? नूर की। कौन सी पोशाक थी? तो ये गलत तालीम है जो लोग कहते हैं कि आदम और हवा नंगे थे। नंगे नहीं थे। जब उन्होंने फल खाया तब वो नूर, वो जलाल उनके जिस्म से क्या हुआ? खत्म हो गया और उनको अपने जिस्म के अज़ाब नजर आना शुरू हो गए। ठीक है ना जी, वरना उनको अपना जिस्म खुद भी नजर नहीं आता था। मिसाल के तौर पे ये सामने आपके लाइट लगी हुई है, आप इस लाइट की तरफ देखें, आपको बल्ब के अंदर जो तारे होती हैं वो रोशनी की वजह से नजर नहीं आती। ठीक है ना जी, क्योंकि उन तारों का जो लिबास है वो असल में ये नूर है, ये रोशनी है। बारू कशम। तो बाबा आदम और अम्मा हवा ये चरागों की तरह बागे अदन में रहते थे और इनका जिस्म एक दूसरे को नजर नहीं आता था और वो खुद भी अपने जिस्म को देख नहीं पाते थे, क्योंकि वो जलाली थे। वो क्या थे? जलाली थे। हालेलुया।
तो ये एक बात ये है, इसको भी आप नोट कर लें कि वो नंगे नहीं थे, वो नंगे नहीं थे। फल खाने के बाद उनके जिस्म से नूर यानी जलाल क्या हुआ, खत्म हो गया। तो उनको ये मालूम हुआ कि हम क्या हैं, नंगे हैं। तब उन्होंने दरख्त के पत्तों से अपने लिए लुंगियाँ यानी तहमतें बनाई और उन्होंने क्या किया, अपने आप को ढांपा। ठीक है जी। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पढ़ी है कि जानवरों को भी क्या किया गया, अदन से बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाग अदन में तमाम जानवर सुलह व सलामती के साथ आदम और हवा के साथ रहते थे। लेकिन अब जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो उनकी पहली बात तो यह है कि उनकी जुबानों को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। अब ये कोई खुदा की मसलहत है कि क्यों उनकी जुबानों को बंद किया गया, उनके पास क्या राज है कि उनकी जुबानों को क्या किया गया जी, बंद कर दिया गया। ठीक है जी। तो बेसिकली बाहर जब वो आते हैं तो उनकी फितरत भी तब्दील होती है, उनकी फितरत भी बदल जाती है। मिसाल के तौर पे शेर जो है इंसान को देख ले तो वो क्या करता है, उसे खाने की कोशिश करता है, उस पर झपट पड़ता है, उस पर हमला करता है। ठीक है जी। इसी तरह चीता है, इसी तरह सांप जो है वो इंसान को क्या करता है, डसता है। बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो मौत का क्या बनते हैं, इंसान के लिए सबब बनते हैं। ठीक है जी। तो लिखा भी है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा और वो तेरी एड़ी पर काटेगा। तो एक अदावत भी वहाँ पैदा हो जाती है गुनाह के सबब से। और बहुत सारे जानवर आज भी आप देखते हैं कि वो इंसान के खिलाफ इस कदर है कि वो उन पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। ठीक है जी। फितरत तब्दील हो गई। आगे बढ़ते हैं। आदम और हवा ने कौन सा फल खाया, कौन सा फल खाया? अच्छा जी, बेसिकली ये जो सवाल है बेशुमार जगहों पर एक दूसरे के साथ बहस व मुबासा का सबब बनता है। लोग एक दूसरे के साथ इस पर बड़ी बहस करते हैं कि आखिर वो फल कौन सा था। एक मिनिस्ट्री है पाकिस्तान, बल्कि जो यूरोप से इधर आई है, उनका ये मानना है सरपंच सीड वाले। ठीक है जी। उनका ये मानना है कि ये जो फल था बेसिकली हवा की और सांप की जो है वो असल में मुबाशरत है, उनका रिलेशनशिप है जिससे कायन पैदा हुआ। जिससे कौन पैदा हुआ? अच्छा, यहाँ पर मैं उन सब से सवाल करना चाहता हूँ, ये जो लोग ये मानते हैं कि यार अगे भी तो लिखा है ना कि हवा ने आदम को भी दिता, हवा ने, तो क्या मतलब है आपका? मतलब उस साबुन उधर भी किया आदम लगी। ये बड़ी घटिया सी सोच है जिन्होंने ये कायद बनाए हुए हैं, और बड़ी बातें, लेकिन सिर्फ मैं यहीं रुककर ये एक ही सवाल है, इसको क्लियर ये कर दें तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बारूकशन ये सवाल बेशुमार लोगों के जहन में गर्दिश करता है और इस पर बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा भी रहता है। इसका सुराख 3 किताबों में से लगाया गया है। जिन किताबों में से इसका सबूत मिलता है वो ये है। पहला सबूत हनूक की किताब में से है, दूसरा सबूत ज़ुहार की किताब में से है और तीसरा बारूक की किताब में से है। पहला हवाला हम पढ़ेंगे हनूक की किताब, उसका 32 बाब आयत नंबर 3 से पढ़ना शुरू कर दें। कैसर भाई से दरख्वास्त है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। और मैं रास्तबाजी के बाग में आया, मैंने दूर से इन दरख्तों से ज्यादा दरख्त देखे और 2 अजीम दरख्त देखे जो बहुत खूबसूरत शानदार थे। एक इल्म का दरख्त जिसका मुकद्दस फल वो खाते थे और बड़ी हिकमत जानते थे। वो दरख्त सर की तरह ऊंचा है और इसके पत्ते अंजीर के दरख्त की मानिंद हैं। सुने जी, उसके पत्ते कैसे हैं? अंजीर के दरख्त की मानिंद। और उसका फल अंगूर की तरह। उसका फल कैसा है? मेरे ख्याल है कि अब जो योबली का जो बयान है वो आपको अब समझ आ गया होगा, क्योंकि उसका फल अंगूर की तरह का है और उसके पत्ते अंजीर की तरह है। ठीक है ना जी। तो जब ये कहा गया कि उन्होंने अंजीर के पत्ते सिलाई करके उनकी तहमतें बनाई, तो साथ में ये भी कहा गया कि अंगूर के पत्ते, क्योंकि अंगूर के फल के दरख्त के जो पत्ते थे वो अंजीर की तरह के थे, यानी उनको अंगूर के पत्ते भी कहा जा सकता था और उनको अंजीर के पत्ते भी कहा जा सकता था। आगे बढ़े। और उसका फल अंगूरों की तरह बहुत खूबसूरत और खुशबूदार है। वो दरख्त दूर तक फैला हुआ था। तब मैंने कहा, वो दरख्त कितना खूबसूरत है और देखने में कितना शानदार है। फिर मुकद्दस फरिश्ता राफेल ने जो मेरे साथ था मुझे जवाब दिया और कहा,
ये हिकमत का दरख्त है जिसे आपके बाप और आपकी माँ आदम और हवा ने जो आपसे पहले थे खाया, और उन्होंने हिकमत सीखी और उनकी आंखें खुल गईं और उनको इल्म हुआ कि वो नंगे हैं और उन्हें बाग से बाहर निकाल दिया गया है। दूसरा जो हवाला है वो ज़ुहार में से है, ज़ुहार 36b, ज़ुहार 36a, वॉल्यूम नंबर 1, सफ़ा नंबर 136। यहाँ लिखा है कि अम्मा हवा ने बाप आदम को अंगूर तोड़कर दिए और आदम ने खाए और मौत को दावत दी। ये ज़ुहार में भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये दूसरी किताब का सबूत है। बाज़ लोग हनू की किताब से मुतमय्यन नहीं है तो वो बुक ऑफ ज़ुहार से देख लें, जो कि यहूदियों की बड़ी ख़ास किताब है, जो कि यहूदियों की तो बुक ऑफ ज़ुहार से भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा जो हवाला है, तीसरा बारूक की किताब, उसका चौथा बाब आयत नंबर 12। बाहर निकले तो उसने उन पौधों को लगाना शुरू किया जो उसे मिले, लेकिन उसे बेल की टहनी भी मिली और उसने उसे ले लिया और अपने आप में सोचने लगा कि फिर ये क्या है, और मैंने कहा आकर इसके मुतल्लिक बातें की, और मैंने आकर उसके मुतल्लिक बातें की, और उसने कहा मैं उसे लगाऊं या क्या करूं, क्योंकि आदम इसकी वजह से हलाक हुआ, इसलिए मुझे भी इसकी वजह से खुदा के गजब का सामना ना करना पड़े। यानी नूह ने जब बाग लगाया तो ये बाग लगाने से पहले उसने बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं इसको लगाऊं या ना लगाऊं। इसकी डिटेल आपको नूह की किताब से भी मिलेगी कि ये इसकी जो शाख थी, यानी जो टहनी थी, वो नूह के पास कैसे आई, ठीक है जी। तो वहाँ से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, और ये बातें कहकर उसने दुआ की कि खुदा उस पर जाहिर करे कि उसे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। और जब वो 40 दिन तक जारी रहने वाली दुआ को मुकम्मल कर चुका और बहुत सी चीज़ें मांगने और रोने के बाद उसने कहा, ए रब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बता कि मुझे इस पौधे के बारे में क्या करना चाहिए, क्या करना है। लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते सरसाइल को भेजा और उससे कहा कि नूह उठ और अंगूर की बेल को लगा, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि उसकी कड़वाहट मठास में बदल जाएगी और उसकी लानत बरकत बन जाएगी। इससे पैदा होने वाला खुदा का खून बन जाएगा। यानी ये खुदा के यहोशुआ के खून की क्या बन जाएगा? अलामत बन जाएगा। हालेलुया। अच्छा, ये अपाग्राफा किताब है, बाज़ लोग इसे मानते हैं, बाज़ लोग नहीं मानते, तो हमें इसे कोई वो नहीं है, ठीक है जी। मुमकिन है कि कोई इसे ना माने, तो इस पर कोई बहस नहीं है, आप माने या ना माने ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कुछ इशारे हैं जो बड़े मस्बत हैं, जो कि इन तीनों सबूतों की तरफ जो हैं बड़े मस्बत तरीके से इशारा करते हैं। हालेलुया, जिनको अब हम देखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले पैदाइश 9 बाब आयत नंबर 20 भी पढ़ लें। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा बैरशीत रबा, मिद्राश बैरशीत रबा भी आप पढ़ें तो वहाँ भी मिद्राश के अंदर ये यहूदियों का अपना कीदा है कि ये जो फल था वो अंगूर था। वो फल कौन सा था? अंगूर था, ठीक है। अच्छा, बारूक की किताब से एक बात जो है वो हमें समझ आती है कि इस फल के अंदर, इसके दरख्त के अंदर खुदा ने तब्दीली की, ठीक है ना जी। अब अंजीर के पत्ते, अब जो इसके जब पत्ते इसके उगते हैं तो अंजीर के पत्ते नहीं होते, बल्कि इसके पत्ते अंजीर के पत्तों से अब क्या है? डिफरेंट है। अब ये मीठा है, इसका मतलब ये हुआ कि फल खाने के बाद जो है इसमें कड़वाहट आ चुकी थी, ठीक है जी। अब यही फल जो है बड़ी कसरत से इसराइल के अंदर इस्तेमाल होता है और पूरी दुनिया में होता है। और बनी इसराइल के जितने भी त्यौहार आते हैं या शबात आते हैं या जितने भी रसूमात होती हैं तो उसमें सिर्फ एक ही वाइन इस्तेमाल होती है, यानी एक ही जूस इस्तेमाल होता है। वो किसका होता है? सिर्फ अंगूर का, ठीक है ना। किसका जूस इस्तेमाल होता है? सिर्फ अंगूर का। बारू का शब्द। और जो अंगूर इस्तेमाल किया जाता है ना, जो इसका रस इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, जो कि खून की मुशाबत है।
जो कि किसकी मुशाबत है? ब्लड की मुशाबत है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रहे कि खुदा से जुदाई का सबब गुनाह है और ज़मीन पर सबसे पहला गुनाह आदम और हवा ने किया, और उनका गुनाह ये था कि उन्होंने अंगूर का फल खाया जिसको खाने से मना किया गया था, और यूं आदम और हवा खुदा से क्या हो गए? जुदा हो गए। बनी इसराइल फसा के मौका पर 4 प्याले उठाते थे जिसमें से एक अहद का प्याला भी है, यानी बनी इसराइल खुदा से अहद बांधने की रस्म में प्याला इस्तेमाल करते थे। अहद की रस्म क्यों की जाती है जी? किसी के साथ रहने के लिए, किसी के साथ जुड़ने के लिए, ऐसा ही है, जिससे बंदा जुदा हो उससे दोबारा मिलने के लिए। तो खुदा से अहद करने की इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बागे अदन में अहद इंसान का क्या हो गया था? टूट चुका था। एक बात याद रहे, योबली की किताब में लिखा हुआ है, आप इसका तकरीबन 5वां, 6ठा और 7वां बाब पढ़ लें, 3रा बाब भी पढ़ लें, तो वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा ने जब तूफ़ान के बाद नूह से और जानवरों से अहद बांधा तो उस अहद के जो अहकाम थे वो तकरीबन 7 थे, जिनमें से अहम तरीन क्या था? वो था कि तुम किसी भी जानवर का खून उसके गोश्त के साथ नहीं खाओगे। ऐसा ही है जी। तो एक और बात यहां पर करता चला जाऊं, सच्ची बताएं कि आज नस्ल इंसानियत खून खा रही है कि नहीं? खा रही। जैसे ये कलेजी है, ये क्या होती है? खून होता है, ठीक है जी। ये जो फिफरे होते हैं इंसान के, जो ये क्या है, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर भी ब्लड होता है, वो बल्कि पूरे ब्लड को क्या करता है? सप्लाई करता है। उनके अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं? नसें होती हैं, तो लोग फिफरा भी खाते हैं। इसके अलावा यूरोप के अंदर तो लोग जिंदा जानवर जो है वो खा रहे हैं ब्लड के साथ ही, और कुछ लोग तो ब्लड पीते हैं, ठीक है ना जी। और यानी ये अहद तोड़ दिया गया तूफान वाला। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो अहद था ये एक ही तरफा था। आप खुद सोचें कि कोई भी अहद एक तरफा हो सकता है? नहीं। एक तरफा हो सकता है जी? नहीं। एक तरफा अहद तो कभी नहीं होता। आपको पैदाइश की किताब में एक तरफा ही अहद मिलता है कि मैं तुमसे अहद करता हूँ, अब मैं तूफान में भेजूंगा, ऐसा ही है ना? तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अहद तो हमेशा दोनों तरफा होता है, और अहद के कोई ना कोई हकाम होते हैं। तो वो अहकाम सारे के सारे कहाँ लिखे हुए हैं? आगे भी जाकर पैदाइश की किताब में लिखे हुए हैं और योबली की किताब में भी लिखे हैं। और ख़ास जिनमें से ये था कि तुमने खून नहीं खाना, खून नहीं खाना। अब बनी नो इंसान खून खा रहा है या नहीं खा रहा? मसाया की आमद तूफान की तरह क्यों होगी? मसाया की आमद नॉर्मल भी तो हो सकती है। उसने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा इब्ने आदम के, ये तो इसका मतलब तो ये हुआ अहद टूट गया, अहद टूट गया ना जी। अच्छा, ये अंगूर किसकी अलामत है? ब्लड की, खून की है ना। इसका रंग भी कैसा है? फिर खुदा ने वही बात की, ब्लड नहीं खाना, जो बागे अदन में कहा था। पहले अलामत बना की थी, फिर आकर खुदा ने रियल वही बात की कि खून नहीं खाना। याद रहे, खून हराम नहीं है, पहली बात तो ये है। खून हराम, खून नापाक भी नहीं है। उसमें क्या होती है? जान होती है। और अगर ये नापाक हो या हराम हो तो ये कभी मजबा पर छिड़कने के लिए इस्तेमाल ना हो, बल्कि ये अहद के संदूक पर भी छिड़का जाता है। ये नापाक नहीं है। कुछ लोग जो बागेदन का ये जो दरख्त है ना, इसको नापाक समझते हैं। ये नापाक नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? नाफरमानी करना नापाकी है। नाफरमानी करना, जैसे कि खून नापाक नहीं है, इससे कफारा दिया जाता है। लेकिन इंसान अगर इस खून को खाए तो क्या है? नाफरमानी। तो वो इंसान क्या होगा? नापाक। और वो खुदा के गजब को भड़काता है। वो खुदा के गजब को क्या करता है? भड़काता है। तो इसी तरह से ये दरख्त नापाक नहीं है, बल्कि इस दरख्त के फल खाना यानी खुदा का हुक्म तोड़ना नापाकी है। बारू का शब्द जो कि उस वक्त आदम और हवा के लिए नहीं था। अब मेरे ख्याल आप लोगों को बात समझ आ रही है। ये एक बड़ा ब्रीक लिंक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और बरूह की किताब में भी लिखा है कि वो मसाया का क्या बन जाएगा? खून बन जाएगा। वो मसाया का क्या बन जाएगा? खून। यानी उसको प्रेजेंट करता है। और बनी इसराइल भी शुरू से प्याले को फसा के अंदर जब उठाते थे अहद के, तो वो इस बात का ऐलान करते थे कि हमारा खुदा के साथ क्या है? अहद है। तो यानी अंगूर का जो जूस है, यानी जो वाइन है, ये अहद को
बांधने में क्या की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी, यानी ये अहद बांधने के लवाजमात में से एक लवाजम था। मारू कसम, अहद टूटा किससे? नहीं, फल खाने से ना। इंसान खुदा से जुदा कैसे हुआ? फल खाने से। नूह के दिनों में क्यों आया तूफान? क्योंकि लिखा है वहां लोग एक दूसरे को खाते थे, एक दूसरे को क्या करते थे? नूह की किताब में भी लिखा है, योबली की भी लिखा है, याशर की किताब में भी लिखा है, लोग खून के गोश्त के साथ खून खाते थे। वही सेम वही सिलसिला हो। अच्छा, आदम और हवा ने ये किस दिन फल खाया? दूसरे महीने की 17 तारीख को। तूफान कब आया? सारे बोले ना कब आया तूफान? पहले भी आया तो टूटा, वही ब्लड वाला। क्योंकि अंगूर का जो रस है वो किसको पेश करता है? ब्लड को, खून को पेश करता है ना। सारी कायनात में जितने जानदार हैं उनके ब्लड को पेश करता है। तो खुदा ने कहा ये नहीं खाना, ये एक कत्ल के बराबर था, ये एक। और वही काम नूह के दिनों में हुआ कि नस्ल इंसानियत क्या करने लगी? गोश्त के साथ खून खाने लगी। तो ठीक दूसरे महीने की 17 तारीख की सुबह 8 बजे उन्होंने क्या किया था? फल खाया। यह है तोड़ा। और तूफान जब दोबारा यही काम हुआ तो तूफान कब आया? ठीक दूसरे महीने की 17 तारीख को। जो पहले हुआ फिर वही, क्योंकि वाइस की किताब में लिखा जो पहले हुआ फिर हुआ। हालेलुया। यसू ने भी कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। अब जरा मुझे ये बताएं कि नूह के दिनों में क्या हुआ? लोग एक दूसरे का खून खा रहे थे, जानवरों का खून खा रहे थे, कच्चा गोश्त खा रहे थे, हरामकारी कर रहे थे। ऐसा ही है जी, ज़िनाकारी आम थी और क्रॉस नस्लें पैदा हो रही थी। ये सिलसिला तो अब बड़ा आम हो गया। तो बताएं जी, यह टूट गया कि नहीं? टूट गया। खुदा ने तोड़ा है या इंसान ने? अब तूफान आना बनता है या नहीं? तूफान आएगा ना। अगर यह अहद कायम होता तो खुदा का बेटा कभी भी तूफान की तरह ना आता। लेकिन उसने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही अब होगा। जबकि यहोवा ने तो अहद किया हुआ कि नहीं होगा। बेटा कह रहा होगा, यहोवा कह रहा नहीं होगा। क्यों नहीं? मुतजाद बयान नहीं लगते? मुतजाद लगते हैं, लेकिन ये मुतजाद नहीं है। क्योंकि आपको जब योबली की किताब पढ़ते तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि दरअसल अहद दोनों तरफा था, खुदा की तरफ से और। तो खुदा ने इंसान को कहा कि जब तक तुम ये अहद कायम रखोगे तब तक मैं तूफान नहीं लाऊंगा। और उसका निशान क्या रखा? आसमान पर कमान रखी। लेकिन इंसान ने उसको क्या किया? तोड़ दिया है। इसलिए मसाया तूफान की तरह आएगा। किस तरह आएगा? तूफान की तरह। तूफान की तरह आएगा, सिर्फ मुकद्दसों को लेने नहीं आएगा। अच्छा, ये तूफान कब शुरू होगा? अच्छा, आप सारे जो फेसबुक पर भी भाई सुन रहे हैं, मसाया ने कहा है जैसा नूह के दिनों में हुआ। नूह के दिनों में तूफान किस तारीख को है? सारे बोले जी, सारे। फेसबुक वाले भी भाई बता सकते हैं कि तूफान कब आया था? दूसरे महीने की 17 तारीख को। बताएं बड़ी मुसीबत किस तारीख को शुरू होगी? ये मसाया के मुंह का अल्फाज है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। वैसा ही होगा, सेम सेम। अब नूह के दिनों में तो हुआ था जी दूसरे महीने की 17 तारीख को तूफान आ गया था। यानी मसाया की आमद शुरू कब होगी? कुछ लोग समझते हैं कि मसाया जितना आएगा ना उधर ही आमद है। जी नहीं, ये यहाँ से आमद शुरू होती है, लेकिन मसाया जाहिर नहीं होता। मसाया जाहिर नहीं होता, यहाँ से आमद शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तूफान खत्म होता है। तूफान खत्म होने के बाद बाइबल में हम पढ़ते हैं कि आसमान पर खुदा ने एक निशान दिखाया। योबली की किताब में लिखा है ये ईद पेंतिकोस्त का दिन था जिस दिन खुदा ने आसमान पर यह अहद का निशान दिखाया। और लिखा है कि इस अहद की तजदीद करते रहना। और खुदा ने कोई सीना पर जिस दिन शरीयत दी, अहद दिया, उस दिन भी कौन सी ईद थी? ईद पेंतिकोस्त थी। ऐसा ही है। वादा का फरजान जिस दिन पैदा हुआ यानी इजहाक, उस दिन भी कौन सी थी? ईद पेंतिकोस्त। ठीक है जी। ये जो पूरब में मसाया का सितारा नजर आता है आपको, अगर किसी बुर्जों में माहिर शख्स को कभी पूछें जो बुर्जों की सेटिंग को जानता है तो उसको आप कभी पूछें तो वो आपको बताएगा ये बहार का मौसम था।
ये कौन सा मौसम था? तो ईद पेंटिकोस कब आती है? बहार में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि मसाया की पैदाइश भी कब हुई थी? बहार में हुई थी। ठीक है ना जी। अच्छा, इन बातों को यानी मसाया की पैदाइश को बहार में मानता नहीं मानता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जोड़े जड़ा मर्जी मनो, मैंने कोई फर्क नहीं देना। अच्छा, अब मसाया ने मत्ती की इंजील 24 बाब की आयत नंबर 30 और 29 और 30 में यह फरमाया कि फौरन उन मुसीबत के दिनों के बाद, कब? उन मुसीबत के दिनों के बाद आसमान में अहद की कमान कब नजर आई थी? अहद का निशान कब नजर आया था? तूफान के बाद। तूफान के बाद मसाया ने भी क्या कहा? यह हवाला जरा निकाल के पढ़ते जरा अपनी बाइबल में से। मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 29, 30 और 31। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। फौरन उन मुसीबत के दिनों के बाद क्या होगा जी? सूरज क्या होगा? तारीक हो जाएगा। सुन रहे आप मेरी सारी बात? सूरज क्या होगा? और चांद अपनी रोशनी ना देगा। और आगे तरफ पढ़िएगा। और सितारे आसमान से गिरेंगे और सितारे आसमान से क्या होंगे? आगे। और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आसमान की कुव्वतें क्या की जाएंगी? आगे। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान, उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, जैसे तूफान के बाद कौसर कज़ा का निशान आसमान पर दिखाई देगा। ये निशान कब नजर आया था? ईद पेंटिकोस के बाद। कैसर भाई बड़े गौर से सुन रहे हैं। हालेलुया, 150 दिन के बाद। हालेलुया, बारू कसम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मसाया आसमान पर कब नजर आएगा? यहोवा पाक खुदा पहाड़ पर किस दिन उतरा? बोले सारे, कब उतरा? दोबारा यहोवा कब उतरेगा? हालेलुया, बारू कसम। और भाई अहद का निशान तो अहद बांधने की ईद पर नजर आता है। बारू कसम, पहली दफा जब नजर आया। वैसे तो ये बार बार नजर आता है। खुदा बताता है कि मेरा है तुम्हारे साथ कायम है। जब भी ये बारिश आती है या पानी वगैरह जहाँ ज्यादा होते हैं तो वहां ये नजर आता है। हालेलुया। तो ये मसाया के कौल है, मेरे नहीं है। इस आयत को बगौर पढ़े, कंपेयर करें नूह के दिनों के साथ। जैसा मेरे पीछे सब बोले, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। तो क्या वैसा होगा कि नहीं? नूह के दिनों में तूफान कब शुरू हुआ? पहले महीने की कौसो कज़ा किस दिन नजर आई? ईद। मुसीबत कब शुरू होगी यानी मसाया की आमद कब शुरू होगी? दूसरे महीने की 17 तारीख को। और मसाया आसमान पर कब नजर आएगा? ठीक ईद शबोत पर। अगर आप इस आयत पर बिलीव करते हैं, जहां ये लिखा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा इब्ने आदम के दिनों में। हालेलुया, हालेलुया, बारू हशम। मैं ये मानता हूं कि दूसरे महीने की 17 तारीख से आमद शुरू होती है और आमद का जो प्रोसेस है वो पूरा जाकर होता है ईद शबोत पर, और मसाया नजर आ जाता है बादलों पर जब हम देखते हैं कि हाँ आंखों से देखें। हालेलुया। कोई किसी तरह मानता है, कोई किसी तरह मानता है, अपने अपने ख्याल आता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जैसा नूह के दिनों में है वैसा ही होगा। बारू हशम जी, आगे बढ़ते हैं। जिसमें से अहद का प्याला भी है, यानी बनी इसराइल खुदा से अहद बांधने के रस्म में प्याला इस्तेमाल करते थे, जिसमें अंगूर के फल के जूस को इस्तेमाल करते थे। इसी फल के सबब से इंसान खुदा से जुदा हुआ था। यहाँ मतलब साफ है कि जिस फल को खाने से इंसान खुदा से जुदा हुआ है, उस फल को इस्तेमाल करने से दोबारा अहद कायम होता है। हालेलुया। याद रहे कि बाग अदन में 2 दरख्त थे और ये दोनों दरख्त यहोशुआ मसीह को पेश करते हैं। नंबर 1, एक दरख्त का नाम नेकोबद की पहचान का दरख्त है, और नंबर 2, दूसरे दरख्त का नाम हयात का दरख्त है। आदम और हवा को बाग अदन से निकाला जाता है। पैदाइश 3 बाब की 21 आयत पढ़े। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। तो यहाँ पर दोनों दरख्तों के नाम बताए गए हैं, नेकोबद की पहचान का दरख्त और हयात का दरख्त। अच्छा, याद रहे कि ये जो नेकोबद की पहचान का दरख्त है, इसको भी हयात का दरख्त कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है? हयात का दरख्त कहा जाता है। ये भी याद है, ठीक है।
अच्छा जी, नेकोबद की पहचान का दरख्त मसाया के दो पहलुओं को पेश करता है। ये दरख्त नेकोबद की पहचान का दरख्त है, इसलिए ये तोरा की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि वह तोरा है जो नेकी और बदी की पहचान कराती है। मारू कसम, रोमियो 3 बाब आयत नंबर 20 पढ़ दें। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। तो ये दरख्त बेसिकली तोरा को भी क्या करता है, पेश करता है। तो मसाया तोरा है। मसाया क्या है? तोरा है। तोरा क्या करती है? गुनाह की पहचान कराती है। मारू कसम, तो इस दरख्त का नाम क्या है? नेको बद की पहचान का दरख्त। तोरा ही वाहिद है जो कि आपको ये भी बताती है कि नेकी क्या है और ये भी बताती है कि बदी क्या है। हालेलुया। वैसे ही इस दरख्त को भी यहूदियों में हयात का दरख्त कहा जाता है, क्योंकि आदम और हवा जब तक खुदा के हुक्म को मानते रहे तब तक वो जिंदा रहे। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान यहोवा एलोहीम के हुक्मों की नाफरमानी ना करे तो जिंदा रहेगा। हालेलुया। जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है कि तू जब तक फल नहीं खाएगा तो क्या करेगा जी? जीता रहेगा। और जिस दिन तूने खाया तो क्या होगा? मर जाएगा। इसके लिए इस्तिस्ना 5 बाब की 32 आयत पढ़ दें। सो तुम 32 और 33। हाँ जी। सो तुम एहतियात रखना और जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो। तो यहाँ हुक्मों को मानने की वजह से क्या होगा? तुम क्या करोगे? जीते रहोगे। हालेलुया। तो तौरा इस हिसाब से भी हयात का क्या है? दरख्त है, लाइफ ऑफ ट्री। मारू कसम, बाइबल में कहते समय ये बताती है कि तौरा मुजस्सम हुई है और जिस्मी ज़हूर में आई है। तौरा क्या हुई है? यूहन्ना की अंजील 1 बाब 1 आयत पढ़ दें, 2 और पहली। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। उस जिंदगी के कलाम की बाबत। हाँ जी। अब दूसरा यूहन्ना उसका 1 बाब 2 आयत। उस जिंदगी के कलाम। पहला यूहन्ना का पहला खत, उसके 1 बाब की 1 और 2 आयत पढ़ दें। हाँ जी। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। तो ये जिंदगी का कलाम है जो कि क्या हुआ है? मुजस्सम हुआ। हालेलुया। बारू बशम। इस मुजस्सम शुदा तौरा ने खुद को वाज़ेह लफ्जों में अंगूर का हकीकी दरख्त कहा और साफ अल्फाज में उसने बाग अदन की जानब इशारा भी किया। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब आयत नंबर 1 से पढ़े। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। क्यों कहा जी? सुने, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा एक बाप। मिनट, हकीकी को कहा है? हकीकी का है ना। इसका मतलब है कि ये तकमील है और कोई इसका अक्स था, कोई इसका। और यहूदी जानते थे कि ये मसाया क्या कह रहा है, क्योंकि ये बात किन से कह रहा है? वो यहूदियों से और शिगिर्दों से। और ये बात यहूदियों में उस वक़्त आम थी कि ये जब अपने आप को अंगूर का दरख्त कह रहा है तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है? मसाया ने आखिर उनके सामने ये बात क्यों की? मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। आगे क्या लिखा है? बाग का भी जिक्र किया। और मेरा बाप बागबान है। मेरा बाप क्या है? बागबान है। बागबान है। पूरी एग्जाम्पल बनाइए मसाया है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहूदी किसी बाग से वाकिफ थे और किसी। हाँ जी, हो गया देखना तो जी, इंटरनेट मसला कर रहा है। तो अंगूर का हकीकी दरख्त जब मसाया ने अपने आप को कहा तो इससे मुराद क्या है? कि कोई अलामती दरख्त भी है। तो कोई जिसकी तरफ मसाया ने यहूदियों में खड़े होकर, शिगिर्दों में खड़े होकर अपने आप को क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त में। दरख्त।
बारू कसम, उसने ये क्यों नहीं कहा मैं सेब का हकीकी दरख्त हूँ, उसने ये क्यों नहीं कहा मैं गंदम का हकीकी दरख्त हूँ, उसने ये क्यों नहीं कहा मैं अंजीर का हकीकी दरख्त हूँ, उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं जी फलाने फल का, माल्टे का, या जी मौसमी का, या जी मैं खजूर का, इन दरख्तों का फल, इनका हकीकी दरख्त हूँ, ये क्यों नहीं कहा उसने ये कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त। इसका मतलब यह है कि कोई दरख्त है जो मसाया को क्या करता था, प्रेजेंट करता था। बारू कसम, तो वो बेसिकली बागे अदन वाला फल है। वो कौन सा दरख्त है, बागे अदन। बारू कसम, मसाया में कैसे कायम रहा जा सकता है, कैसे उसकी दाली आप बन सकते हैं, जब तक आप उसके कलाम को मानते हैं। तो आदम और हवा भी तब तक वो बाग में से जब तक खुदा की बात को क्या करते रहे, मानते रहे। तो बाग अदन से वो कब कटे, जब उन्होंने यहोवा की बात को क्या किया, रद्द किया। तो लिखा हुआ है कि मेरा बाग क्या है, बाग है। तो पूरी बाग की तस्वीर खुदावंद ने वहाँ दिखाई। तो बेसिकली इस बात के पीछे जो मफहूम है वो दरअसल ये है, क्योंकि तमाम जुडाइज़्म ये पहले जानता था और यहाँ कदीम कुतब से भी हमें पता चलता है। हालेलुया, बारू कसम, ये पहला वॉल्यूम है, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, कई जगह जगह पर लिखा हुआ है कि आदम और हवा ने क्या किया था, अंगूर खाया था, ठीक है जी। और एक जगह पर तो ये लिखा हुआ है मिद्राश के अंदर कि जी हवा ने उसका जूस निकाल कर दिया, यानी उसका रस, उसकी वाइन निकाल कर दी, ठीक है जी। और आपको पता है ज़्यादा अंगूर जब आप उसका रस ज़्यादा पी लेते हैं तो आपको क्या होता है, नशा था। और आपको ये लूत ने क्या पी थी, और गुनाह ने जन्म लिया था, ठीक है ना जी। और नूह ने जब ज़्यादा मैं पी तो क्या हुआ, वो भी बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो क्या करता है, गुनाह पैदा करता है, ठीक है। लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल जो है सेहत बख्शता है, इससे अहद कायम होता है, खुदा से बहादुरी होती है। हालेलुया। और भी बड़े इसके फ़ायदे हैं मेडिकली। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सोचें कि यहोशुआ ने खुद को हकीकी दरख्त क्यों कहा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई अलामती दरख्त था जिसका इल्म शागिर्दों और यहूदियों को था, इसलिए यहोशुआ ने इस अलामती दरख्त के मुतबादिल खुद को हकीकी दरख्त कहा। याद रहे अंगूर का शीरा अहद बांधने के लवाजमात में से एक अहम तरीन लवाजम है। मुमकिन है कि हमारी इस बात से बहुत से बहन भाई इतफाक ना करें। जाहिर है हर कोई अपनी राय रखता है और किसी को हक हासिल है, हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी राय पेश करे। लिहाजा मैंने मुख्तसर तौर पर अपनी तहकीक को सबके सामने पेश किया है। अब इसको कोई रद्द करे या कबूल करे, इससे मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आखिर में एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो मानते हैं कि खुदा ने इस दरख्त का इल्म बताया ही नहीं है। तो ऐसे तमाम हजरात व ख़वातीन मुझे ये बताएं कि बाइबल का दावा है कि शरीयत गुनाह की